गुरुदेव कहे हैं शिक्षा ही नहीं विद्या भी चाहिए। गुरुदेव ने शिक्षा ही नहीं बल्कि विद्या के नाम से एक आंदोलन का रूप देकर के आज से 50 वर्ष पहले इस धरती पर उतारा। क्योंकि शिक्षा हमें अक्षर ज्ञान देता है जिसके आधार पर हम नौकरी पाते हैं, और शिक्षित आदमी भी भ्रष्ट हो जाता है, आतंकवादी बन जाता है। ये हम आप सभी देख चुके हैं। और जिसके पास विद्या होता है यानी संस्कार रहता है वो कभी भ्रष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ विद्या भी चाहिए। शिक्षित हो या ना हो लेकिन उसके पास विद्या होनी चाहिए, संस्कार होनी चाहिए। यदि विद्या नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो वो क्या करेगा? अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देगा। उससे भी नहीं होगा तो एक ही छत के नीचे रहेगा लेकिन दोनों में बातचीत नहीं होगी। यदि विद्या रहेगा तो ऐसी घटना नहीं के बराबर होगी। सुनिए साधु संत महोदय इस बारे में क्या कहते हैं कि केरल सबसे शिक्षित राज्य है, फिर भी वहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम है। केरला में 97% लिटरेसी, 97% लिटरेसी। पर एक बात महामहिम के सामने मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर ओल्ड एज होम कहीं पर है तो केरला में है। आखिर ये लिटरेसी और एजुकेशन का अंतर क्या है मुझे समझना है। जहां 97% लोग लिटरेट हैं वहां इतने ओल्ड एज होम क्यों हैं? माँ बाप को बच्चे घर में क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्यों उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं? ये लिटरेसी क्या होगी? क्या इसी लिटरेसी को अचीव करने के लिए भारतवर्ष चल रहा है? क्या सारी दुनिया इसी लिटरेसी के पीछे चल रही है? देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। हम लिटरेट हो सकते हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं हो सकते। बच्चे पढ़ के बड़े तो बन जाते हैं, पर यदि उनके अंदर सिर्फ ज्ञान रहेगा, सिर्फ इंटेलिजेंस रहेगी और संस्कार नहीं होगा तो फिर जानते हैं क्या हो सकता है? बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी गलत दिशा में जा सकता है। डॉक्टर होके अफजल गुरु बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके याकूब मेनन बन सकता है, सॉफ्टवेयर का जानकार होके बुरहान वानी बन सकता है, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जानकार होके खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी बन सकता है, और बहुत अरबपति खरबपति बन के भी ओसामा बिन लादेन बन सकता है। इसलिए संस्कार पे ध्यान दीजिए। इसलिए शिक्षा प्रेमी को चाहिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान करें।